आधे टाइम का ध्यान रखो, खास ध्यान रखो। बात थोड़ी ऐसी हम कर पहले लेते हो हैं। गया। बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है, कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। बच्चों देखो बच्चों, कैसा पैरेललोग्राम बना हुआ है, पहला वाला। ये कह रहा है एक्स है, ये कह रहा है वाई है, ये कह रहा है जेड, है ना बच्चों? यस सर। ऐसा बना हुआ है ना। अब देखो इस एंगल की वैल्यू दिया हुआ है, बाकी सबकी बताना, एक्स वाई और जेड की वैल्यू बताना है। तो बता पाओगे? यस सर। अनुराग? यस सर। यस सर, बता लूंगा। बताइए अनुराग, बताइए वाई की वैल्यू क्या होगी? सर सम ऑफ एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो उसको फाइंड आउट करेंगे। सर सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रायंगल कहाँ है? ट्रायंगल तो ट्रायंगल तो है नहीं बेटा। अरे नहीं सर। स्क्वायर है। हाँ सर सर। स्क्वायर y कौन बताया? इक्वल टू स्क्वायर है? 100। सर स्क्वायर कौन बताया है? प्रिंस भारती आप बोले हो? सर अरे जो बोला डर बिना डरे बताओ कि हम बोले हैं। हाँ बताओ, बताओ। सर मेरे पास बुक नहीं है। तो हम लेके आ जाए बुक आपके पास? बताइए कहाँ चले गए, भाग गए क्या? सर हम बताएं? हाँ बेटा बताओ। सर y इक्वल टू 100 डिग्री, अपोजिट एंगल आर इक्वल। हाँ सही है, वेरी गुड। अब बताएंगे शिवम, शोभित। शोभित आप आए, रेगुलर आ रहे हो ना अब तो? हाँ सर, अब तो आ रहा हूँ। बताओ एक्स की वैल्यू फिर। अनुराग बेटा यस सर। आप पढ़ने बच्चे हो, ठीक है? तो आप मेहनत और करो बेटा, मेहनत और करो। पढ़ने बच्चे हो तो मेहनत कम हो रही है, ठीक है? यस। तो बताना, आप सब बता दे रहे हैं क्लियर क्लियर। हाँ चलिए बताइए एक्स की वैल्यू को बताएगा। शोभित बता रहे थे, शोभित बताइए। शोभित एक सेकेंड सर। 1 सेकंड बीत गया हमारे मुंह घड़ी में। अभी आपका 1 सेकंड नहीं हुआ? नहीं आ रहा सर। अरे भाई हमने बताया था एडजेसेंट एंगल होते हैं, जो एडजेसेंट एंगल बच्चे होता है। नहीं आ रही है। एडजेसेंट एंगल कौन होगा? इसका एडजेसेंट बेटा, किस एंगल की बात करोगे? एडजेसेंट ये वाला और ये वाला। बच्चों यस सर। इनका सम जो है, सर सम मीन्स इनका योगफल, हिंदी में योगफल बोलते हैं सम। इनका सम मिलाकर 180 होगा। सम मतलब जानते हो, इनको ऐड करो 180 आएगा। x प्लस 100 इक्वल 180। यहाँ ब्रैकेट में लिख इसको सकते 100 हो। से 180 से माइनस कर देंगे तो 50 डिग्री आ जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल सही बता, जवाब दो। ठीक है बच्चों, अब क्या करोगे? 100 घुस जाएगा, ये आ गया सर 80। एक्स की वैल्यू 80 आ जाएगी, फिर ए की भी 80 हो जाएगी। हाँ वेरी गुड। इसकी वैल्यू अगर 80 आ गई, तो ए की भी हो जाएगी। तो ये दोनों क्या है? क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम में क्या होते हैं? और इक्वल। तो फिर इक्वल। शिवम सब लोग ध्यान सुनो कि अपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम एंड सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स इज 180 इन अ पैरेललोग्राम। ठीक है? पैरेललोग्राम में जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, एडजेसेंट समझते बताए थे कल अच्छे से, परसों बताए थे, बहुत अच्छे समझा रहे थे, मगर ये नहीं आप लोग लग रहा है कि आवाज नहीं। देखिए बच्चों, क्लास में आइए, प्रॉपर बोलिए, तब जाकर आपको सब डाउट क्लियर रहेगा, आपको अच्छा भी लगेगा। ये बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। देखो गौरव, राधिका और अनुराग भी तो सब पढ़ते हैं, अच्छा लगता है उनको।
हम हंसाते भी हैं और बताते भी हैं, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको, यहाँ पे लिख दीजिएगा ब्रैकेट में, इधर ऊपर लिख दीजिए सम ऑफ एडजेसेंट, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इक्वल्स 180। नोट कर लो बच्चों जल्दी से, नहीं दिख रहा है तब दिखेगा। हो गया सर, हो गया। चलिए अब ऐसे ही आगे चलते हैं। देखिए बी नंबर, देखिए बच्चों बी नंबर, नहीं सेकंड नंबर है, फर्स्ट नंबर हो गया हमारा, Yes, सेकंड नंबर देखिए, उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन है, देखो ठीक है, देखो फर्स्ट सेकंड फिगर हो गया, तो आप लोग कर लोगे ना अब इसको पूरा कंप्लीट। Yes, sir. जिसका नहीं आएगा फिर से पूछ सकता है, कोई बात नहीं है, ठीक है। आप 4 बार पूछिए मत, हम जब हम पूछेंगे तो जवाब भी दीजिएगा। देखिए बच्चों सेकंड नंबर क्वेश्चन, बताइए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। ऐसे बना हुआ है, सर अब पॉज हो गए। हाँ नहीं चल रहा क्या वीडियो? सही हो गया, सही हो गया। सही हो गया, चल ठीक। रहा है। ये 50 दिया हुआ है, ये Y, y दिया हुआ है बच्चों, ये दिया हुआ है x, बाहर क्या z दिया हुआ है, बाहर z दिया yes हुआ है, sir, ये x दिया हुआ है, z दिया हुआ है, z, ठीक है। अब x y और z की वैल्यू बतानी है हमको। बच्चों देखो अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, Yes, sir. और ये 50 है, अगर ये 50 अगर होगा तो इनका सम कितना होगा बच्चों, इनका सम, इस z का और इसका, तो इसका सम देखो टोटल सर 180 डिग्री। हाँ, क्योंकि क्या स्ट्रेट लाइन पे देखो, ये दोनों मिलाओ, देखो ध्यान से मिलाओ दोनों को, क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं, देखो क्योंकि Yes, sir. ये आधा ये और ये यस सर। लाइन गई है, मिलके क्या बना रहे हैं, 180 डिग्री बना रहे हैं। बच्चों yes sir, क्या करेंगे, 180 माइनस ये वाला 150, प्लस 50, z, ठीक है। सॉरी 1। z इक्वल हो जाएगा बच्चों, z इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 50, क्योंकि यहाँ 50 आएगा इसका वाला ही एंगल, सर 130 डिग्री हो जाएगा, जी 130 डिग्री, 130 130 डिग्री। z हो गया। yes sir, जी अब जब z हो गया 130 बच्चों, ये 50 और ये 50, हाँ ये 50 और ये 50 बच्चों, जी। अब ये दोनों कितने होंगे, जितना भी होगा बराबर इक्वल पार्ट में होगा बेटा, होगा कि नहीं सर होगा? 130 डिग्री ये y का भी होगा, देखो आप लोग पहले यहाँ पे लिख दो x इक्वल y, यहाँ पे लिख दो पहली बात, क्योंकि दोनों इक्वल हैं, है कि नहीं है? yes अब sir, लिखो Yes, बच्चों, sir. अब लिखोगे यहाँ पे x प्लस वाई, सॉरी x प्लस 50 करो, प्लस y करो, फिर 50। बच्चों अगर सभी एंगल को अगर ऐड कर दें तो क्या आता है, बताइए, 360 डिग्री आता है ना। कभी कोई Yes, भी sir. बच्चों, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, काइट, सभी के ऑल इंटरनल एंगल्स, ऑल इंटरनल एंगल्स इज 360 डिग्री, 360 डिग्री, 360 हो जाएगा बच्चों। सर 360 माइनस अब देखो 200। बच्चों ध्यान से देखो, x को जो है तो y लिख दो, देखो y को x लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि दोनों क्या है बच्चों, दोनों इक्वल हैं, है कि नहीं? yes तो sir, अब Yes, आपके sir. पास अगर दो 50 रुपीज के नोट हो, मान लो, जो हमारे पास कितने नोट है देख लो, पहले बता रहे हैं, 10 रुपीज के नोट हमारे पास, ठीक है। देखो yes बच्चों sir, 10 रुपये बता दिखा रहे आप लोग को,
अभी देखो नया वाला चल रहा जो आजकल, है ना? Yes, sir. यस पुराना सर, वाला है बच्चों, पुराना वाला है। साहिल बट क्वालिटी, दोनों यस 10 रुपए सर। के नोट है बच्चों, ध्यान समझिएगा, Yes, दोनों sir. 10 रुपए के नोट है। तो क्या इसको देने से कुछ ज्यादा मिल जाएगा क्या, इसको देने से नए वाले को? No, नो sir. नो सर, नो सर। 10 रुपए का ही सामान मिलेगा, इसको The दोगे तब भी value वही मिलेगा, same. इसको दोगे तब भी वही मिलेगा। तो क्योंकि Yes. दोनों बच्चों, दोनों की वैल्यू सेम है, क्या है बच्चों? Yes, sir. दोनों को वैल्यू सेम है। सर. अब अगर x और y सेम वैल्यू है। सेम है तो x लिखो चाहे y लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। x को y कभी भी लिखा जा सकता है, y को x कभी भी लिखा जा सकता है। हम लोग क्या करते हैं बच्चों, y को चेंज कर देंगे। ठीक है बच्चों, ये 50 प्लस 50 100 हो जाएगा। देखो x प्लस ये प्लस 50 50 100 हो जाएगा। 100 कर दो बच्चों, प्लस एक x और बन जाएगा। ये इसको x बना दें, कोई दिक्कत है यहाँ तक बताओ? नहीं दिख रहा है? No, sir. नो सर, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ समझ आ रहा ना? Yes, sir. अब बच्चों ax और ax क्या हो जाता है पता है आप लोग को? 2x X square. हाँ x और x 2x। बच्चों जब भी कभी क्या रहेगा, ऐड रहेगा तो प्लस घटेगा या जुड़ेगा? जब मल्टीप्लाई होता है ना बच्चों, अगर x से मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो पावर बन जाती है, x पावर 2 हो जाता है। इसको हम लोग पढ़ेंगे जब आएगा तो। ठीक, जी जी। एक मिनट बच्चों वेट करना, इंक वो लेते आते हैं मार्कर, एक मिनट जस्ट। ओके सर। येलो कलर अगर मान लो गोल्डन कलर नहीं है तो येलो कलर लगा के इंग्लिश वाली में कहाँ से? हाँ चलिए, देखो 2x हुआ, अगर 100 को हम उधर भेज देते बच्चों, 100 को उधर भेज देते क्योंकि 100 क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है सर। इधर आ गया 360, यस इधर आएगा सर। तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। जी। आ चुके सब चीजें, 260 हो गया बच्चों। 260 फिर सर x इज इक्वल टू ऊपर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, ठीक है? 260 डिवाइडेड बाय 2। अब बच्चों डिवाइड कर देंगे, जी सर। 130 डिग्री, मतलब बच्चों जी x इक्वल भी 130 हो जाएगा, y इक्वल भी 130 हो जाएगा। नोट कर लो बच्चों, एनी डाउट? सर, सेम सेम वैल्यू आ गई। कोई डाउट है बच्चों किसी को? नो सर, नो सर। नोट नोट कर लो। अनुराग Yes, sir. कोई डाउट है बेटा? No, sir. नो नोट सर। कीजिए, नोट कीजिए, नोट कीजिए। तो आप लोग करोगे इस तरह में, पूरे क्वेश्चन करना जो भी जितने बने हुए हैं। ठीक है, 2 नंबर कंप्लीट करना आप लोग। ठीक है, नहीं आएगा तो पूछिएगा हमसे नेक्स्ट टाइम पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 में चलेंगे हम लोग। ओके, Yes, sir. लिख लिया सर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3,
कैन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD be a parallelogram if यस ध्यान सर। दीजिएगा, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल कह रहा, क्या कोई क्वाड्रिलेटरल हो सकता है बच्चों, इसका नाम ABCD है, क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम हो सकता है कि नहीं? कंडीशन थी बच्चों, पहली कंडीशन क्या है कि एंगल डी ABCD बच्चों, अगर कभी भी ABCD लिखा हुआ तो ना, तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो। अगर ABCD नाम लिखा हुआ बच्चों तो आप ऐसे नहीं कर सकते हो, यहाँ पे C लिख दो, यहाँ पे D लिख दो, यहाँ पे B लिख दो। ABCD नहीं बन रहा है तब भी यहाँ से भी नहीं बन रहा है बच्चों, ऐसा होना सर चाहिए आप क्या याद मुझे। सीक्वेंसली आए हो, समझ रहे हैं आप? नाम दिया सीक्वेंसली होना चाहिए, अगर ABCD दिया तो ABCD, ठीक है, इधर से भी आना चाहिए, एक तरफ से आना चाहिए, अगर इधर से नहीं आ रहा है तो इधर से आना चाहिए, अगर इधर से लिखना चाहते तो B यहाँ लिख दो, C यहाँ B यहाँ लिख दो, तभी बात सही है। ठीक बच्चों, यस सर। पहली बात कहा है एंगल D प्लस एंगल B, वन 180 डिग्री। सर रॉन्ग है ये तो। क्या रॉन्ग है बेटा? सर 180 डिग्री कैसे बनेगा? वही तो सर वो पूछना है हमको। तो मान रहे हैं ना इसलिए। सर डी हाँ ए बी जब ऐड होंगे तब होगा ना 180 डिग्री। अच्छा, B और सर डी ए बी। बेटा इसमें क्या है, ये पैरेललोग्राम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बोलो कैसे? देखो बच्चों, सर कैसे? अब देखिए ये कंडीशन आप लोग इसमें नहीं देख रहे हो, बट रेक्टेंगल बताओ बच्चों, रेक्टेंगल में बताओ, रेक्टेंगल हमने बता रखा है, रेक्टेंगल क्या होता है बच्चों? पैरेललोग्राम होता है। अब बताओ, इसमें हो रहा है नहीं बात, इसमें भी 90 है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, ये भी 90 होता है, बताओ फॉलो है कि यस नहीं फॉलो है? फॉलो कर रही ना? यस यस सर। सर। तो फिर तो लिखेंगे हम लोग एंगल D प्लस एंगल A एंगल B इज 180 डिग्री फॉर लिखो, आंसर में लिखो बच्चों, आंसर में लिखो। तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है, और कोई बात तो बताया नहीं है। अगर बता दिया होता सब कुछ कि पैरेलल, केवल ये दो बता देने से बातें पूरी नहीं हो जाती बेटा, ठीक है, बता देने से इतना कि हाँ ये दोनों 180 डिग्री हो रही हैं, बातें पूरी नहीं होती। और क्या बातें हमें पता होनी चाहिए हमको, ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ये इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल होना चाहिए, तब जाकर पता चलेगा हाँ ये बात सही है। ओके, चलिए लिखिए, और आंसर लिखिए। में और में नॉट दिया पैरेललोग्राम।
ओके बच्चों, लिख लो इतना बात। ये तो लिख लिए। क्योंकि पूरी बात हमको बताया नहीं गया है, क्योंकि जितनी बात बताया गया है उससे ही पता नहीं चलता ये हो सकता है कि नहीं, मगर हाँ ये बात से पता चलता है कि हाँ हो सकता है। इतनी बात से बदलता है हो सकता है भाई, कंफर्म नहीं करने के सकते, बनेगा ही नहीं। ठीक है, सेकंड वाला देखते बताते हैं फिर। देखो सेकंड वाला देखो बच्चों, उसके बाद इसको इरेज कर दें। आवाज नहीं आ रही क्या बच्चों? यस सर, इरेज कर दीजिए। कर दीजिए सर, कर दीजिए। देखो सेकंड वाला देखो, उसमें पता चल जाएगा हम लोग को। सेकंड वाला देखो क्या कह रहा है। देखो सेकंड वाले में लिखा हुआ है कि ए बी इक्वल है डीसी के। डीसी के। और दोनों मिला के कितने हैं बच्चों? दोनों हैं 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर के। देखो ए बी, ये 8 है, ये भी 8 है बच्चों। ठीक है, कहने के इसके अकॉर्डिंग। सेकंड बात ए डी 4 सेंटीमीटर लिख रहा है। ठीक है, ये कितना बच्चों? 4 सेंटीमीटर ए डी। यस। ओके, ए डी 4 है। और बीसी दिया होगा, बीसी कितना दिया बेटा? 4.4 सेंटीमीटर। अब आप लोग बताओ, क्या ये पैरेललोग्राम है? नो सर। नो सर। बताओ बच्चों। अनुराग आप बताइए बेटा, क्या लग रहा है आपको? हाँ, सर हो सकता है। कैसे हो सकता है बेटा? अब तो बहुत बातें क्लियर कर दिया ना, पहले क्लियर बातें नहीं थी। साक्षी, यस यस। साक्षी चौहान, आवाज आ रही बेटा? साक्षी, शिवम, शिवम बेटा आवाज आ रही है? आप लोग को आवाज आ रही है? अनुराग, गौरव, राधिका? यस सर, आ रही है बात। यस सर, आ यस रही है। सर, आ रही आवाज। जान में सर चलना लोग है। ज्वाइन करके कहीं चले तो नहीं गए हैं? हाँ वही तो है। चलिए देखो बच्चों, ये पैरेललोग्राम नहीं हो सकता। क्या है बच्चों? ये पैरेललोग्राम हो ही नहीं सकता। नहीं है सर। कंडीशन थी ना बच्चों, ये वाला इसके इक्वल होने नहीं हो चाहिए, ये सकता। वाला इसके चाहिए। बट ये दोनों इक्वल है क्या? यस सर। नो नो सर। सर। इक्वल नहीं है। ठीक है, यस सर। लिखोगे यहाँ पे, लिख सकते हो बिकॉज ऑफ सेकंड वाले में, बिकॉज ऑफ ए डी is not equal to is not not equal equal to to BC, BC. so quadrilateral ABCD quadrilateral Should not be a parallelogram. नहीं दिख रहा है? तो दिख रहा है। ABCD is not a parallelogram. नोट कर लो बच्चों, इतनी ही बातें काफी हैं कि केवल ये दोनों बराबर नहीं है, इसकी वजह से
क्वाड्रिलेटरल नहीं हो सकता, ये क्वाड्रिलेटरल जो है पैरेललोग्राम नहीं। ओके हाँ, अब आप लोग करिएगा इसके 2 क्वेश्चन, आप लोग खुद से करिएगा। क्या एक क्वेश्चन बचा है इसमें, करिएगा खुद से, ठीक है? नहीं आएगा तो पूछिएगा हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों। यस सर। Draw a rough figure of quadrilateral that is not a parallelogram but has exactly 2 opposite angles of equal measure। ऐसे दो क्या बनाना है हमको, ऐसे दो बनाना है, एक बनाना है रफली बनाना है क्वाड्रिलेटरल, जो बेटा क्या पैरेललोग्राम तो ना हो, पैरेललोग्राम नहीं है वो, मगर क्या उसमें है कि 2 अपोजिट एंगल है जो है इक्वल है। 2 एंगल ऐसे जो अपोजिट में है और इक्वल भी है। बच्चों क्या बन सकता है? ये हो गया तो इरेज कर दूं मैं? यस सर हो गया ये। सर काइट बच्चों बनाएंगे तो काइट हो याद जाएगा। है, काइट बनवाए थे? काइट बनाएंगे तो हो जाएगा। सर आप मुझे हाँ दिखिए काइट बनाए थे ना, यस सर। काइट में देखो बताता हूँ कैसे। जल्दी देख लो बच्चों, काइट ऐसे था, इसमें ये एंगल और एंगल इक्वल है, ये दोनों इक्वल है। अपोजिट एंगल देखो, इसके अपोजिट ये है बेटा मगर क्या इक्वल नहीं है, तो इसलिए पैरेललोग्राम नहीं है। इसके अपोजिट ये है मगर इक्वल नहीं, तो पैरेललोग्राम नहीं है, ठीक है? मगर क्या है बच्चों, अपोजिट एंगल है जो कि इक्वल है। चलिए नोट कर लीजिए इसको जैसे 4 नंबर के लिए, और आगे देखिए। समझ में आया? तो भी चलेगा क्या? तो भी साक्षी आवाज नहीं आती बेटा? राधिका ये सब आपके साथ बैठती थी ना साक्षी? यस सर। हाँ यस सर। बात नहीं होती क्या फोन पे? अभी नहीं सर। चलिए 5th नंबर क्वेश्चन देखिए। द मेजर ऑफ 2 adjacent angles of a parallelogram are in the ratio 3:2। find the measure of each angle of the parallelogram। बच्चों किसी पैरेललोग्राम के कोई भी 2 adjacent साइड, उनका सम कितना होगा बच्चों? बच्चों फिर सुनो क्या पूछा हमने, किसी भी पैरेललोग्राम के कोई भी 2 एडजेसेंट साइड उठा लो बच्चों, क्या होगा उनका सम? सर 180 डिग्री। हाँ 180 डिग्री, मतलब कहने का मतलब ये है देखो, बच्चों जहाँ इनको ऐड करो एडजेसेंट है तब भी 180 होगा। सुन राग, यस सर। इनको ऐड करो तब भी 180। कोई भी 2 एडजेसेंट साइड उठा लो बेटा, उनका 180 होगा। तो कह रहा है, ठीक है 180 होगा। तो कह रहा है कि क्या, कि वो कह रही है कि उन जो एंगल्स है बच्चों, 2 एडजेसेंट एंगल हैं,
उनका रेशियो Yes, दिया sir. हुआ है। क्या रेशियो है बच्चों? 3:2. तो हमेशा जब रेशियो दिया रहता है हमें लेट करना रहता है। लेट कर लो, लेट द Angle. adjacent Okay. Adjacent. angles of parallelogram are multiple of x के मल्टीपल है बेटा। तो एंगल्स क्या हो जाएंगे बच्चों? एंगल हो जाएंगे जो आप लोग लेट कर लोगे मल्टीपल को उससे मल्टीप्लाई कर लो। एंगल पहला रेशियो क्या है 3, तो 3x एंड सेकंड वाला बच्चों हो जाएगा 2x। क्या हो जाएगा? 3x और 2x। समझ आया? Yes, sir. अब बच्चों बताते हो ये एडजेसेंट एंगल है ये दोनों, इनका सम कितना होगा? 3x + 2x का सम बच्चों 180 Sir, है। 180 degree. हाँ 5x हो जाएगा 180 डिग्री। 180। सॉल्व कर लो इसको। x इक्वल क्या हो जाएगा? 180/5। गौरव राधिका समझ में आ रहा है? यस सर। 36 x इक्वल 36 हो गया। तो क्या होगा? एंगल क्या हो जाएगा? 3x मतलब 3 × 36 2x 2 × 36। इसको नोट कर बता रहे हैं, इसको नोट कर लो जल्दी से। हो गया। हो गया बेटा? चलिए ठीक है। ये हो गया ना? तो लिखोगे बच्चों सभी पूछा है सभी एंगल्स का, पहले इन दोनों निकाल लेते बताते भी कितना होगा सभी। ये एंगल क्या हो जाएंगे? सभी एंगल बच्चों यही होंगे ना, सभी एंगल्स। देखो पहला 3x होगा, दूसरा 2x, फिर ये 3x होगा क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल। इसका अपोजिट 3x होगा, इसका अपोजिट 2x होगा, है कि नहीं? Yes, sir. Yes. तो 3x कितना हो जाएगा? 3 × 36, 2 × 36, 3 × 36, 2 × 36, 108, 72, 172। नोट कर लो बच्चों। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी का आप लोग आगे करिएगा, ठीक है? जो नहीं आएगा उसको टिक करके रखिएगा, हमसे पूछिएगा। यस सर। ठीक है बच्चों? यस सर, थैंक यू सर। ओके बेटा, बाय बाय सबको, टेक केयर। हाँ सर, टेक केयर सर।